मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि मित्रों बिहार स्टेट या बीपीएससी टीआरई 3 का मित्रों यदि म्यूजिक का यदि मित्रों आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस क्लास में मित्रों हम 65 जो है एमसीक्यू प्रश्न लाए हैं। जो प्रीवियस ईयर जो 2023 का जो प्रीवियस ईयर है मित्रों उसमें जितने भी स्टेट में प्रश्न पूछे गए थे सारे के सारे प्रश्नों को मित्रों इस क्लास में आज हम कवरेज किए हैं। अतः क्लास को अब अंतिम समय तक जरूर ज्वाइन करें। यदि मित्रों आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं और जो मेरा न्यू चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लासेस मित्रों उस पर शाम मतलब रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। तक क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग चलेंगे और जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगीत का मुख्य अंग है। तो मित्रों गायन भी सही है, वादन भी है, नृत्य भी, अर्थात ये सभी सही। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्यान से बारीकी से केयर कीजिएगा कि यहाँ पर होगा आपको विलास होगा। क्या होगा, विलास खानी जैसे टिड्डी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। विलास खानी तोड़ी होगा यहाँ पर। विलास खानी तोड़ी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों गुजेरी तोड़ी, भोपाली तोड़ी या सिर्फ तोड़ी या जौनपुरी, बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको हो जाएगा तोड़ी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि पाश्चात्य संगीत में औरो जाति के सप्तक का क्या नाम है। पाश्चात्य संगीत में औरो जाति के सप्तक का क्या नाम है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है हेप्टाटोनिक स्केल, बी में आपका टेक्साटोनिक स्केल और सी में आपका नेचुरल स्केल और डी में है मित्रों आपका पेंटाटोनिक स्केल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। सेमीटोन होगा, सेमीटोन, ठीक है। सेमीटोन का अंतराल है, सेमीटोन का अंतराल है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है 9:10 का, बी में आपका है मित्रों ऑप्शन 8:9 का, सी में आपका ऑप्शन है मित्रों 15:16 का और डी में मित्रों आपका ऑप्शन है 10:15 का। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सेमीटोन का अंतराल है। तो मित्रों सेमीटोन का जो अंतराल होता है 15:16 का होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही। सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका 5 है, सी में आपका 7 है और डी में 9 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा कि खंड जाति में 5 मात्राएं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों किस ताल में खाली सम पर है। किस ताल में खाली सम पर है। तो मित्रों मार में, तोरा में, रूपक में या एक ताल में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा, ठीक है। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इतना आपको जरूर बताएंगे मित्रों कि जितने भी इस क्लास में मित्रों जो हम प्रश्न आपको लाए हैं 2023 में जो ए स्टेट का जो मित्रों एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसी का क्वेश्चन मित्रों हम आपके पास ऑब्जर्व करके लाए हैं कि किस ताल में खाली सम पर है। तो मित्रों आपको बताते चले कि इसका हो जाएगा रूपक। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्रुपद के साथ कौन सा ताल प्रयुक्त किया जाता है। तो ए में आपका मित्रों 1 ताल है, बी में आपका 3 ताल है, सी में मित्रों 4 ताल है और डी में जो आपका है पंचम सवारी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 ताल। अगला प्रश्न मित्रों
कि संगीत रत्नाकर, रत्नाकर होगा, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किस शताब्दी में लिखी गई है? 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। मित्रों फटाफट आंसर दिया कीजिए कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की जो रचना हुई थी आपको 11वीं शताब्दी में किया गया था। अब आपको बताना है कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने किया है मित्रों, कमेंट्स में आपको आंसर जरूर दिया कीजिए। लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? लोचन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है मित्रों? तो राग तरंगिणी। बी में आपका है मित्रों राग तय विबोध, और सी में आपका है राग माता, और डी में मित्रों आपका जो ऑप्शन है कि सुहाग चंद्रोदय। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों इसमें एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 100% एकदम छट जा रहा है। तो मित्रों क्या हो जाएगा? राग तरंगिणी। ठीक है, राग तरंगिणी के लेखक कौन है? तो लोचन साहब हैं। एप्पल आंसर मित्रों इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है नाट्य शास्त्र में, कि संगीत मरकंद में, कि बृहदेशी में, कि संगीत रत्नाकर में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? आप देख सकते हैं कि पिछले बार जो स्टेट का एग्जाम हुआ था उसमें 17 क्वेश्चन कुल गलत था और मिसप्रिंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन छपा हुआ था। ठीक है, इसीलिए हम भी हूबहू आपके पास लाए हैं और आपके सामने सुधार दे रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जाम में किस तरह से गलत देता है। यदि हम लोग से एक आध दो क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो आप लोग टर टूर करने लगते हैं, परंतु देखिए बोर्ड जो है से 17 क्वेश्चन गलत किया था। ठीक है, तो 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख किस में मिलता है मित्रों? तो आपको बृहदेशी में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, बृहदेशी। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है और मिसप्रिंट भी है। ठीक है, इसको सुधारने की जरूरत है। राग हमीर होगा। राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है? राग हमीर जो है किस थाट के अंतर्गत आता है मित्रों? ए में आपका है बिलावल थाट, बी में है कल्याण थाट, सी में है शोभान थाट, और डी में आपका काफी थाट है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जो ऑप्शन नंबर सी है कोई थाट है ये नहीं है, ऐसे छड़ जा रहा है। ठीक है, तो राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आता है मित्रों? तो राग जो हमीर है आपको कल्याण थाट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त संज्ञा है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त संज्ञा है। ए में आपका मित्रों कुतुब है, बी में आपका वृंद है, सी में आपका कोरस है, और डी में आपका स्थाई है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों फटाफट भी आंसर दिया कीजिए। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ में समूह गायन तथा वादन के लिए प्रयुक्त जो संज्ञा है मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा वृंद, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों की एक श्लोक है कि रजयन्ति स्वतः स्वनांतम श्रोता निमिति ते स्वर। ये पंक्ति किस ग्रंथ से वर्णित है? तो मित्रों ए में आपका संगीत परिजात है, बी में संगीत रत्नाकर होगा, सी में ए और बी दोनों सही है, डी में आपको इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न मित्रों कि वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में सामगान के मुख्य गायक को मित्रों क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उधाता कहा जाता था। ए पर आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों सामगान के कितने भाग होते हैं? सामगान के कितने भाग होते हैं? तो ए में मित्रों आपका 7 है, बी में आपका 8 है, सी में 10 और डी में 12 है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सामगान के कितने भाग हैं? तो मित्रों सामगान के जो आपको है 7 भाग है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम चलेंगे कि वैदिक काल स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है? वैदिक काल हालांकि वैदिक कालीन होना चाहिए। वैदिक कालीन स्वर कृष्ट का आधुनिक नाम क्या है? तो मित्रों ए में मध्यम, बी में गंधार, सी में पंचम और डी में है षडज। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। आप लोग इतना सही तरीका से कमेंट्स में आंसर दे रहे हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी को रिजल्ट डबल होने की उम्मीद है, क्योंकि आप लोग सभी जो भी मित्रों हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका रिजल्ट 100% होगा, क्योंकि आप लोग का परफॉर्मेंस हम प्रतिदिन देखते हैं। इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल मध्यम। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर चलेंगे।
कि साम गायको द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई। साम गायको द्वारा सर्वप्रथम कौन से स्वरों की खोज की गई। तो मित्रों ए में है ग रे सा, बी में है सा रे ग, और सी में है म प ध, और डी में मित्रों ग म थ। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। ठीक है, जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एप्पल, मतलब ग रे सा। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे। भारतीय काल में 3 स्वरों के गान को क्या कहते थे। मित्रों ए में आपका सामिक है, बी में आपका साम है, सी में स्व है, और डी में आपका राग है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। इस प्रश्न का जो मित्रों आपको आंसर हो जाएगा एप्पल, सामिक। क्या हो जाएगा, सामिक। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से श्रुति नाम को इंगित कीजिए। मतलब कुल जो आपको 22 श्रुति है, 22 श्रुति में से कौन है वो इसमें से है जो श्रुति है। तो मित्रों रजनी भी श्रुति है, मंदा भी श्रुति है, क्रोध भी क्रोधा होगा, क्रोधा भी श्रुति है। मतलब ये सभी श्रुति का ही नाम है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों निम्नलिखित में से 22 श्रुतियों में से एक है, मतलब मधुवंती, विहाग्नि, रौद्रिका या दयावती। मित्रों बताइए कुल 22 श्रुति है, 22 श्रुति में से एक श्रुति का नाम इसमें से कौन सा है। तो मित्रों इसका ऑप्शन हो जाएगा एप्पल, मधुवंती एक श्रुति है। अगला प्रश्न मित्रों यह एक प्रकार का श्लोक है कि नित्यम गीतो प्रयोगितम, ठीक है, डॉट 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 सूर्याप्त संगीत श्रुति लक्षणामा। श्रुति के निर्धारण के लिए प्रस्तुत पंक्ति किस मित्रों थोड़ा सा खांसी हो जाने का थोड़ा परेशानी हो रहा है। ठीक है, तो किस ग्रंथ से उदित है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है संगीत रत्नाकर, बी में आपका ऑप्शन है नारदीय शिक्षा, सी में मित्रों अभिनव राग मंजरी, डी में है संगीत परिजात। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों कमेंट्स में आंसर इसी तरीका से दिया कीजिए। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा अभिनव राग मंजरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाद के आंदोलन डॉट 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 तथा डॉट 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 होते हैं। मतलब इस फिल इन द ब्लैंक्स में मित्रों क्या भराएगा। ए में आपका है मधुर तथा नीचे, बी में है नियमित तथा सुरीले, सी में स्पष्ट तथा सुरीले, और डी में स्थिर तथा नियमित। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। फट से मित्रों कमेंट्स में आप आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों स्थिर तथा नियमित, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों प्रत्येक नाद के साथ कुछ डॉट 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 नाद भी उत्पन्न होते हैं, उसे क्या बोला जाता है। नीचे सुरीते सहायक या मध्यम। तो मित्रों नाद, प्रत्येक नाद के साथ जो एक नाद उत्पन्न होता है उसको सहायक नाद बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब नाद का ऊंचा नीचापन की संख्या निर्भर करता है स्वर पर, आंदोलन पर, सेकेंड पर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा आंदोलन। क्या हो जाएगा, आंदोलन। करीब करीब सभी बच्चे का आंसर सही आ रहा है। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद होते हैं। किसी निश्चित समय में आंदोलन संख्या अधिक होने पर नाद क्या होगा, ऊंचा, नीचा, मध्यम या तेज। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऊंचा, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों का भिन्नत्व नाद की डॉट 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 कहलाता है। जातियां, मूल शब्द, आंदोलन या मूल स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न मित्रों आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मित्रों हम लाए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। तो मित्रों प्रश्न है कि भिन्न वस्तुओं द्वारा उत्पन्न नादों की भिन्नत्व नाद की डॉट 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 कहलाता है, तो जातियां कहलाता है। एप्पल मित्रों का आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे नाद होगा नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है। नाद का रूप भेद निम्न में से कौन सा है। तो उच्च नाचता भेद गलत है। नाद की जाति भी नहीं होगा, नाद का टिकाऊपन भी नहीं होगा, अर्थात मित्रों नाद का छोटा बड़ापन। डी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न भी श्लोक ही है कि नकारे प्राण नवानम प्राणगृह संयोगतेन
नादोडमध्यते एक प्रकार का श्लोक है मित्रों। नाद के वर्णन के लिए प्रयुक्त पंक्तियां निम्न में से किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है नाट्य शास्त्र, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर और डी में संगीत अनुपम विलास। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा। इस प्रकार मित्रों इसका आंसर क्या, बहुत अच्छा, सी नंबर ठीक है, संगीत रत्नाकर में। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों, संगीत का संबंध किससे है? आहत नाद से, अनाहत नाद से, विकृति नाद से या सुसंस्कृति नाद से? तो मित्रों जो संगीत का जो संबंध है मित्रों आपको आहत नाद से, ये पहला आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सा नाद स्वातो तो के मैंने मित्रों यह श्लोक है आपका ही आहत नाद के अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए यह मालोक है, सॉरी यह श्लोक होगा, यह श्लोक किस ग्रंथ में वर्णित है? तो मित्रों ए पल में आपको संगीत रत्नाकर, बी में अनूप संगीत विलास, सी में संगीत दर्पण और डी में है नाट्य शास्त्र। बताइए मित्रों और क्या आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। आपको कमेंट से बताना है कि संगीत दर्पण के लेखक कौन है। अगला प्रश्न मित्रों कि नाद के कितने भेद बताए गए हैं? तो मित्रों नाद के आपको 2 भेद बताए गए हैं। पहला आपका आहत नाद, दूसरा का है अनाहत नाद। अगला प्रश्न मित्रों कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलती है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि सबसे प्राचीन संगीत सामग्री किस वेद में मिलता है? तो मित्रों आपको बताते चलें कि सामवेद में मिलता है। अगला प्रश्न मित्रों कि भाव संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? भाव संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ए में आपका मित्रों 3 है, बी में आपका मित्रों 4 है, सी में 5 और डी में 6। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा इक्वल, मतलब भारतीय संगीत की मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों ए में आपका दक्षिणी संगीत पद्धति, बी में उत्तरी संगीत पद्धति, सी में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति और डी में है भारतीय संगीत पद्धति। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कर्नाटक संगीत पद्धति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों आपको इसका आंसर हो जाएगा ये पल दक्षिणी संगीत पद्धति। अगला प्रश्न मित्रों कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 2, बी में आपका 3, सी में 5 और डी में 7। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि भारतीय संगीत में कितने प्रकार की संगीत पद्धतियां मित्रों प्रचलित हैं? तो आपको बताते चलें कि इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के संगीत प्रचलित मित्रों भारतीय संगीत में है। अगला प्रश्न मित्रों कि पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है? ठीक है, ए में आपका मित्रों गायन है, बी में आपका वादन है, सी में आपका नृत्य है और डी में गायन तथा वादन दोनों सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो मित्रों संगीत रत्नाकर के जो रचयिता है ए में आपका पंडित सारंग देव, बी में है भरत साहब, सी में है भारती और डी में है पसर्वदेव। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पंडित सारंग देव। पहला आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं। कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं गमक, भिंड या कन या विलंबित। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि कर्नाटक संगीत में रागों के स्वर युक्त होते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा ये पल हो जाएगा गमक। क्या हो जाएगा, गमक। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? ए में आपका मित्रों भूपाली है, बी में आपका मालकौंस है, सी में आपका किरवानी है और डी में आपका रामकली है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राग दक्षिण पद्धति का है? तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा किरवानी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम चलेंगे कि जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचे हो तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई स्वर एक सेमीटोन नीचे हो तो उसे क्या कहेंगे? ए पहले मित्रों आपका आंसर है फ्लैट, बी में है शार्प, सी में है चीन और डी में है टाई। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों इसी तरीका से आप आंसर दिया कीजिए ताकि सभी को याद हो जाएगा और जो गलती हो जा रहा है उससे घबराने की जरूरत
नहीं है। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। जब कोई स्वर एक सेमीटोन से नीचे हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लैट बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहरवाद वृंद के लिए कितनी रचनाएं की है। उस्ताद अलाउद्दीन खान ने मैहरवाद वृंद के लिए कितनी रचनाएं की है, 200, 240, 250 या 300। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इस प्रश्न का मित्रों आपका आंसर हो जाएगा 240, मतलब बॉल आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो मित्रों इस स्टेट में क्वेश्चन पूछा गया है और गलती इसका सभी का सभी ऑप्शन गलत है। तो मित्रों आपको बताते चले कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का जो जन्म हुआ था 24 जून 1896, मतलब 97, ठीक है मित्रों। 24 जून 1897 में इनका मृत्यु जन्म हुआ था और जो इनका मृत्यु हुआ था 1967 में हुआ था। कब हुआ था, 1967 में मृत्यु डेथ कर गए थे और 1897 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है मित्रों। गुजरात में हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न को चलेंगे कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर आप जरूर दीजिए कि संगीत में कितने शुद्ध स्वर होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें कि जो संगीत में जो शुद्ध स्वर होते हैं वह 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए पर आपका आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। ए में आपका बास है, बी में अल्टो है, सी में आपका टेनर है और डी में आपका बेरीटोन है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि स्त्रियों की गायन सीमा कौन सी है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जो स्त्रियों की गायन सीमा है उसको अल्टो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अल्टो। अल्टो कहने का मतलब मित्रों का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों, शहनाई है, ठीक है, तत्ववाद है कि अवनदवाद है कि घनवाद है कि सुशीरवाद है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। शहनाई किस वाद के अंतर्गत मित्रों आता है। तो शहनाई जो है एयर से बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां को आप शहनाई बजाते हुए देखे होंगे। तो मित्रों जिस वैसा वाद जो एयर के माध्यम से बजता है उसको सुशीरवाद के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न मित्रों कि शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है। नाद से, ओम से, स्वर से या पृथ्वी से। बताइए क्या आंसर होगा कि शब्द और स्वर दोनों की उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो मित्रों इसका प्रश्न आंसर आपको जो हो जाएगा ओम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम से, मतलब बॉल आंसर क्या है, सही है। अगले प्रश्न को मित्रों हम लोग चलेंगे कि पंडित भारत खंडे को किस उपनाम से जाना जाता है। तो मित्रों ए में आपका सूर रंग है, बी में आपका भंड रंग है, सी में आपका चतुर पंडित है और डी में मित्रों आपका सदा रंग है। सभी के सभी प्रश्न मित्रों आपको जाने पहचाने में लग रहे होंगे क्योंकि सभी के सभी प्रश्न जो हम पढ़ाए हैं और जो एग्जाम में आ चुका उसी प्रश्नों को मित्रों इस क्लास में हम लाए हैं। तो मित्रों पंडित भारत खंडे साहब का जो उपनाम था चतुर पंडित था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों वीणा का प्रकार है, मतलब इनमें से कौन है जो एक वीणा है, नकुली वीणा है कि महाब्रज वीणा है, उद्धरण की वीणा है कि काहला वीणा है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा। तो मित्रों आपको बताते चले कि नकुली वीणा का नाम है एप्पल, ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि सरोद किससे बजाया जाता है। तो मित्रों सरोज गज से बजाया जाता है कि मिजराब से बजाया जाता है कि जवा से या लोहे की तार से। तो मित्रों आपको बताते चले कि सरोद किससे बजाया जाता है। तो मित्रों जवा से बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि हारमोनी का अर्थ क्या है। हारमोनी का अर्थ क्या है, क्रमिक स्वरों का वादन, संवादन स्वरों का वादन, ऑर्केस्ट्रा या लय कार्यों। तो मित्रों आपको बताते चले कि हारमोनी का जो अर्थ है क्रमिक स्वरों का वादन, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। इतना फास्ट मित्रों हम इसलिए चल रहे कि कम समय में अधिक से अधिक मित्रों क्वेश्चन को हमको आंसर करा देना है। तो मित्रों फास्ट थोड़ा सा चलना पड़ेगा। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को क्या कहते हैं। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है ई मेजोर, बी में आपका सी मेजोर, डी में डू रे मेजोर और डी में आपका मित्रों ऑप्शन है एफ मेजोर। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा एप्पल, मतलब ई मेजोर। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक
ए में जो आपका मित्रों ऑप्शन है काफी है, बी में आपका बिलावल है, सी में मित्रों आपका ऑप्शन सूर सारंग है, डी में आपका भीम पलासी है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इसे फायदा आपको यह है कि आपको 100% याद हो जाएगा। तो पाश्चात्य संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक किस राग के समान है? तो मित्रों इसका आंसर जो आपको हो जाएगा शुद्ध सारंग सॉरी भीम पलासी के समान है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर अंतर माने जाते हैं? तो मित्रों ए में आपका सेमी टोन है, बी में मेजर टोन है, सी में आपका माइनर टोन और डी में ये सभी सही है। तो मित्रों आपको बताते चले कि जिसका सही आंसर हो जाएगा माइनर टोन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि सप्तक के प्रथम भाग सा रे म, ठीक है, को क्या कहते हैं? मित्रों ए में आपका पूर्वांग है, बी में उत्तरांग है, सी में उत्तरार्ध है और डी में उठान है। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आ रहा है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो मित्रों इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा पूर्वांग। ए पर आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों बेहद महत्वपूर्ण है कि विकृति स्वर कितने होते हैं? विकृति स्वर कितने होते हैं? मित्रों इस सभी के सभी इसमें से ऑप्शन क्या है? गलत है। विकृति स्वर मित्रों कुल 5 है। कुल कितने हैं? 5 है। अगला प्रश्न मित्रों कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं? 12, 13, 7 या 5? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि एक सप्तक में कुल कितने स्वर होते हैं? तो मित्रों जो एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं। ये पहला आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है। श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान कहलाता है, ग्राम कहलाता है, मूर्छना, घर या सप्तक? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि श्रुति व स्वरों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? ग्राम, मूर्छना, घर या सप्तक? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर जब विवादित पहले भी था आज भी मित्रों विवादित है। कहीं कहीं मित्रों घर इसका आंसर दिया हुआ है, अब बोर्ड भी जो है घर ही आंसर दिया। इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कौन से स्वर चल स्वर की श्रेणी में आते हैं? तो मित्रों ए में आपका ऋषभ, बी में है गंधार, सी में है धैवत निषाद और डी में है ये सभी सही है। तो मित्रों इस प्रश्न का जो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सभी सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर जैसे कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? या अचल हो जाएगा। कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? तो मित्रों ए में आपका षडज और जो है धैवत है, बी में आपका षडज और पंचम है, सी में पदम पदम और ऋषभ है और डी में मित्रों जो आपका ऑप्शन है षडज और मध्यम है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि उत्तर भारतीय संगीत में कौन से स्वर अचल कहे जाते हैं? तो मित्रों आपको बताते चलें कि षडज और पंचम को मित्रों अचल स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न मित्रों कि विकृति स्वर के कौन 2 प्रकार हैं? विकृति स्वर के कौन 2 प्रकार हैं? कोमल स्वर, तीव्र स्वर या ए और बी दोनों सही है? इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों बताइए विकृति स्वर के 2 प्रकार हैं तो दोनों कौन कौन है मित्रों? तो कोमल स्वर और तीव्र स्वर, अर्थात मित्रों ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे कि शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो मित्रों अचल स्वर है और चल स्वर है और अचल स्वर है। या अचल होगा अ, च और ल। ठीक है। शुद्ध स्वर के कौन से 2 प्रकार हैं? तो चल स्वर और अचल स्वर, अर्थात ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है मित्रों? सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों स्वर जो आपको हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। शुद्ध स्वर और विकृति स्वर। और शुद्ध स्वर के मित्रों कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। विकृति स्वर के भी कितने प्रकार हैं? तो 2 ही प्रकार हैं। शुद्ध स्वर जो है मित्रों शुद्ध स्वर के 2 प्रकार कौन कौन से हैं मित्रों बताइए। आपको कमेंट्स में बताते चलना है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको आना चाहिए। आज का मित्रों अंतिम प्रश्न है, मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं बताइए।
कुल मूर्छना की संख्या मित्रों 21 है, परंतु यहाँ पर है कि मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार और 3 प्रकार। बताइए क्या आंसर होगा। मूर्छना कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों आपको बताते चले कि मूर्छना जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को मित्रों आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और मित्रों जो मेरा सेकेंड चैनल है दक्ष म्यूजिक क्लास, ठीक है, उस सेकेंड चैनल पर जो मित्रों सिर्फ और सिर्फ रात्रि 8 बजे मित्रों एकदम सिर्फ म्यूजिक का ही क्लास चलाया जाता। आप सेकेंड चैनल को मित्रों जरूर ज्वाइन करें और प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें, ताकि बहुत कम समय है मित्रों एग्जाम में और हम लोग को तैयारी ज्यादा करना है, इसलिए प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।